बिहार पुलिस के इस बयान ने सिर्फ किसानों को अपमान नहीं किया है, बिहार के युवाओं को भी अपमान किया है। सीएम नीतीश कुमार जी, आपको तो कुर्सी छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि मैं एक बिहारी होने के नाते ये कहता हूँ कि इस वक्त जो हालात बिहार में पैदा हो रहे हैं, जो स्थिति पैदा हो रही है, उस लिहाज से आप कुर्सी के लायक नहीं हैं। अगर हो सके तो आप खुद ही सीएम कुर्सी को छोड़ दें और एनडीए से किसी नेता को लाकर बना दें, वो भले ही सम्राट साहब हो या कोई और भी नेता हो। क्योंकि जिस तरीके से बिहार पुलिस के बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है, जिस तरीके से बिहार में आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं, आज सोशल मीडिया बिहार का कोई भी युवा खोला होगा, कोई भी बिहार का एक नागरिक अगर खोला होगा, तो उसके मोबाइल स्क्रीन पर कहीं न किसी माध्यम से, प्लेटफॉर्म से मर्डर, हत्या, अपराध की खबरें ज़रूर आई होंगी। आपने देखा होगा कि किस तरीके से हॉस्पिटल हो, चौक हो, चौराहा हो, या फिर किसी का घर ही क्यों ना हो, कोई महफूज नहीं है। कोई घर में घुस कर गोली मार रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। और इन सब के पीछे बिहार पुलिस का बयान क्या आता है कि किसानों के वजह से मर्डर हो रहा है, युवाओं के वजह से मर्डर हो रहा है। चुल्लू भर पानी में ऐसे अधिकारियों को जो है डूब कर मर जाना चाहिए, जो हमारे किसान भाइयों को बदनाम कर रहे हैं। अब जरा सा सोचिए, क्या बिहार का विकास करेंगे, क्या लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे, जो आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए किसान को फंसा रहे हैं, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप युवाओं को फंसा रहे हैं। इससे बड़ा बेहुदा और विवादित बयान नहीं हो सकता है बिहार इलेक्शन में। इसीलिए मैं बिहार वासियों से कहना चाहता हूं कि आप अपनी इज्जत, अपनी आन बान शान को बचा लीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस का जो बयान आ रहा है वो इतना घटिया, इतना शर्मनाक है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब जरा सोचिए कि क्या हो रहा है बिहार में। अब एक बात मैं कहना चाहता हूँ, पहले चुनाव आयोग से समझिए, इनकी बेशर्मी को देखिए कि या विपक्ष वाले जो भी हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चिराग पासवान हो, क्योंकि वो भी पूरी सीटों पर ऐलान कर चुके हैं अभी, हालांकि एनडीए छोड़ा नहीं उन्होंने, असदुद्दीन ओवैसी हो, आरजेडी हो, राहुल गांधी हो, तमाम वो विपक्ष की पार्टियाँ, वो लड़ेगी सरकार से, एनडीए की सरकार से लड़ेगी, और जनता जिसको वोट देगी वो चुनेगा। लेकिन विपक्ष की परेशानियां और क्यों बढ़ी, विपक्ष की परेशानियां और भी क्यों ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनको सरकार से तो लड़ना ही लड़ना है, बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी से तो लड़ना ही लड़ना है, एनडीए सरकार से तो लड़ना ही लड़ना है, लेकिन साथ साथ चुनाव आयोग से भी लड़ना है। क्योंकि चुनाव आयोग एसआईआर लाता है, सर्वे कराता है, और उसमें अपना मनमानी करता है। सुप्रीम कोर्ट मुंह पे तमाचा मारता है, लेकिन कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता कि आधार कार्ड को इंक्लूड करो। उनका आधार है, उनका लाया कानून है, उन्होंने बनवाया, उसके बाद उन्हीं को मान्यता नहीं दे रहे। भाई साहब, समझिए कितना बड़ा बेवकूफ़ी है। तो विपक्ष के लिए कितनी मुसीबत है, मुद्दों की लड़ाई लड़नी है, सरकार से लड़ाई लड़नी है, और जो संवैधानिक संस्था है उससे भी लड़ाई लड़नी है। और उसके बावजूद कहते हैं विपक्ष कमज़ोर है, कहते हैं विपक्ष का नेता कमज़ोर है। और इसीलिए तेजस्वी यादव ने इन बेशर्म मीडिया को गाली दिया, कायर कहा, मूत्र कहा, और बिल्कुल ठीक कहा। इसमें मुझे कोई परहेज नहीं है, क्योंकि आज बिहार वासियों के लिए क्या तमाशा किया जा रहा, क्या ढंढोरा पीटा जा रहा। देखिए, जब लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ, जब नाकामी सामने आई, बिहार पुलिस फंसती नज़र आई, बिहार प्रशासन फंसती नज़र आई, उसके बाद जो है किसानों को बोल दिया गया कि उनकी वजह से दरअसल हत्या हो रही है, युवाओं की वजह से हत्या हो रही है। मजाक ही है ना ये मजाक बयान नहीं है। क्या नीतीश कुमार इस पर बोलेंगे? बोलने के लायक नहीं है, वो बोलना ही नहीं चाहते हैं। और जब देख रहे हैं कि चुनाव हार रहे हैं तो तमाशा कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन वाला 400 से 1100, और दूसरी बात क्या कर रहे हैं, वो महोदय इतना दिन से नहीं करे, 125 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं। इसके पीछे की साजिश क्या है, नीतीश कुमार का खेल? आइए अब हम आपको कान खोल कर समझाते हैं और बताएंगे कि बिहार के चुनाव से पहले ये ऐलान आखिर नीतीश कुमार क्यों कर रहे हैं। नीतीश कुमार का ऐलान सिर्फ और सिर्फ क्या बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है, क्या बेवकूफ़ बनाने के लिए है? क्या नीतीश कुमार अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं? क्या वो बहुत अक्लमंद है? बिल्कुल भी नहीं। बिहार की जनता को किस तरीके से लॉलीपॉप देने की साजिश चल रही है, वो फ्री राशन वाला खेल आपने देखा, वो भी बंद हो गया, नहीं मिल रहा है। लोगों की खबरें आ रही हैं बिहार से कि वो रोक दिया गया। क्या सवाल होना चाहिए इससे? मोदी जी से भी है, इनसे भी होना चाहिए। अब आइए जरा, इन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है, जो बिहार के लोगों के लिए किया है, यानी कि बिहार सरकार इतनी बेशर्म, इतनी निकम्मी हो गई है कि अब उनको जो है दरअसल कुछ अलग ही सहारा लेना पड़ रहा है।
यानी उनको जवाब देने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। उनको जवाब देना था लॉ एंड ऑर्डर पर, जवाब देना था अस्पताल पर, जवाब देना था स्कूल कॉलेज पर, जवाब देना था महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, जवाब देना था उनके बेटे के रोजगार को लेकर। लेकिन इनकी हैसियत तो है नहीं इस पर मसले पर बात करने की, इनकी हैसियत है नहीं इस पर जवाब देने के लिए। तो ये क्या कर रहे हैं, ये दरअसल जो है वो ये कहना चाहते हैं दरअसल कि हम बिजली फ्री कर रहे हैं, अब वो भी सिर्फ 125 यूनिट। हम दरअसल 400 का वृद्धा पेंशन अब दरअसल 1100 करने वाले हैं, 1150 के आसपास। अब बताइए इससे क्या हो जाएगा दर्शकों, सिर्फ वोट के लिए ही है ना। यानी कि ये निकम्मी सरकार, ये बीजेपी और नीतीश कुमार की ये मूर्ख सरकार दरअसल किस तरीके से बिहार के लोगों को गुमराह कर रही है कि उनको जिस काम के लिए वोट दिया गया, जिस काम के लिए 5 साल दिया गया, वो उस काम में जब बर्बाद और तबाह हो गई, जब वो नहीं कर पाई, सत्ता के नशे में चूर खत्म हो गई, तब जाकर अब देखिए लॉलीपॉप कैसे दिया जा रहा है। समझिए यहाँ 113, आज मैं पेट्रोल डलवाई हूँ दर्शकों, हालांकि मैं ज़्यादा बाइक चलाता नहीं, तो आज 113 रुपये था लीटर। समझिए 113 रुपये, अंदाज़ा लगाइए बिहार में इतनी महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम इनसे कम नहीं हो पा रहे, चले हैं इनका देने के लिए। और इसीलिए इस चालाकी को, इस होशियारी को राहुल, तेजस्वी और तमाम कन्हैया कुमार और विपक्ष के नेताओं ने कहा कि इस होशियारी को समझना है। इंडिया गठबंधन और एनडीए की लड़ाई के बीच में जो एक लड़ाई है वो जनता की लड़ाई है कि सरकार, एनडीए की सरकार 5 साल में क्या तमाशा की, किस तरीके से जो है तमाम जो है कानून व्यवस्था के नाम पे फुहरता की हदें पार कर दी। लोग बेबस नज़र आए, घर में लोग सुरक्षित नहीं हैं, जैसा कि हमने आपको दिखाया तस्वीरें। आप देख रहे हैं कि इन आए दिन अभी पिछले 1 से 2 महीने में तो 100 गुना बढ़ गया मर्डर अपराध के मामले, और लगातार 102 साल में हो ही रहे हैं। नीतीश कुमार पूरी तरह से हाईजेक हो चुके हैं, वो कुर्सी नहीं चला रहे हैं। लोग ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं, वो कौन गुंडा है जो बिहार को बर्बाद कर रहा है। जनता को ये चीज़ समझना पड़ेगा, ये लड़ाई खुद उनको आकर लड़नी पड़ेगी। घर पर बैठकर सिर्फ रील देखने से, मोबाइल चलाने से बिहार का विकास नहीं होगा। बिहार के युवाओं से मेरी ये अपील है, ख़ास करके बिहार के लोग, बिहार की महिलाएं, बिहार की बेटियां, बिहार के बेटे और बिहार के तमाम वो बुजुर्ग लोग जो सियासत को अच्छा से समझते हैं और परखते हैं, वो लोग नेताओं का कान पकड़ें और उनसे सवाल जवाब करें, हिसाब किताब करें। 5 साल में तुमने क्या किया। ये 125 जो यूनिट फ्री कर रहे हैं आप बिजली का, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक बुराई नहीं है, और भी करें आप, लेकिन इसके आड़ में आप कानून व्यवस्था की नाकामी पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था का जो हाल बद से बदतर हो गया, उस पर आप जो है मट्टी नहीं डाल सकते हैं। स्कूल का हाल जो व्यवस्था ख़राब हो चुका है, उस पर मट्टी नहीं डाल सकते हैं। अस्पताल के हाल जो ख़राब हैं, उस पर मट्टी नहीं डाल सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि सरकार से सवाल पूछे जाना चाहिए। नीतीश कुमार की ये होशियारी, ये जो फ़ोन कर कर जो सबको आप बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो ना, ये क्यों मोदी जी के रास्ते पर चले जा रहे हो नीतीश कुमार जी, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना, मुखातिब नहीं होना, मीडिया में सवालों का जवाब नहीं देना। दम है तो अपराध पर, स्कूल पर, अस्पताल पर, महंगाई पर और कानून व्यवस्था पर खुलकर बोलिए और एक्सेप्ट करिए कि गलती हुई है, सरकार ये फेल है। इसके आड़ में गुंडे अपराधी खुलेआम गुंडागिरी कर रहे हैं, लोग कहीं भी महफूज नहीं हैं, कोई किसी को कहीं भी गोली मार दे रहा है। और इस हालात में बिहार की जनता पूरी तरीके से जो है परेशान हो रही है। इसलिए कानून व्यवस्था लाचार और ख़त्म हो चुकी है, उसको जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो बिहार पुलिस का बयान सुन लीजिए और अपने आप में शर्म कीजिए कि आज कानून व्यवस्था कितना घटिया और नाकामी हो गई है। नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए।